जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ BHU गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं NTA और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। NTA का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। NTA कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे NTA के ऑफिशियल्स और NTA की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, NTA इस पर अब तक चुप क्यों है? काफ़ी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और NTA लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफ़ी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, FIR दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी NTA चुप है। NTA ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर NTA ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट की परीक्षा से हुआ है। नीट ने NTA ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है। NTA को जवाब देना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। किस प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहा है? NTA का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और NTA, ये एग्जाम्स देश का भविष्य है और देश का भविष्य है तो 24 लाख डॉक्टर, इसमें भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच करा के दोबारा एग्जाम कराएं। बच्चों में असंतोष है, वो आत्महत्या के लिए अनुमति मांग रहे हैं। उनके भविष्य का विषय है, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, सभी में असंतोष है। अब पूछिए किसी बच्चे से ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।